फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आए और वो इन मसाइल का हल ढूंढे। बाकी जमातें जो कोई हीले बहाने कर रही हैं, कोई कुछ जस्टिफिकेशन दे रही हैं, वो फरार का रास्ता अख्तियार कर रही हैं। सिंध में फिर पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। उम्मीद की किरण जो ख़त्म हो चुकी है इस मुल्क में अवाम के पास, वो दोबारा से आए। सिंध के अंदर तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए गए। ये तो ऐसे लगता है जैसे PMLN की कैबिनेट है। एक जमात को दबाने की कोशिश की जा रही है और एक जमात को फेवर करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त इलेक्शन की तारीख तो आ चुकी है, लेकिन इलेक्शन होंगे नहीं होंगे इबहम बरकरार है। सियासी जमातें खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तकाजा कर रही है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या देखती है। बताइएगा कि इलेक्शन सिर्फ पीपल्स पार्टी ही मुतालबा कर रही थी, बाकी जमातें PDM की खामोश थी, तो क्या इलेक्शन वैकी होने जा रहे हैं? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि बाकी जमातें जो कोई हीले बहाने कर रही हैं, कोई कुछ जस्टिफिकेशन दे रही हैं, वो फरार का रास्ता अख्तियार कर रही हैं। पीपल्स पार्टी तो आज भी इलेक्शन के लिए तैयार है और हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर अगर आपने बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत का खात्मा करना है, जो कि हमारा टारगेट है इस वक्त, तो उसका एक ही हल है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आए और वो इन मसाइल का हल ढूंढे। इस मुल्क में लोग बड़े नाउमीद हो चुके हैं, यूथ बड़ी नाउमीद है। आपने देखा होगा कि नए सेंसस के बाद वोटर्स लिस्ट के अंदर इजाफा हुआ है, जिसमें ख़वातीन की वोटर्स लिस्ट में इजाफा हुआ है। नौजवानों 18 से 35 साल की उम्र के जो अब वोटर्स की तादाद है वो ऑलमोस्ट 45% है। सो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास कि इन लोगों को मोटिवेट करें, इन लोगों के लिए ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आएँ, सोशल सेफ्टी नेटवर्क्स बनाएं, जहाँ पर वापस से जो एक उम्मीद की किरण जो ख़त्म हो चुकी है इस मुल्क में अवाम के पास, वो दोबारा से आए। देखिए, हमने इस मुल्क को संवारना है। पाकिस्तान है तो हम है, ये हमारी पहचान है और पाकिस्तान के पास बड़ा टैलेंट है, बड़े ज़खायर हैं, सही इस्तेमाल करने की बात है। अच्छा, ये बताइएगा, खासतौर पीपल्स पार्टी कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तमाम सियासी जमातों को मिलनी चाहिए, तो क्या पीपल्स पार्टी को नहीं मिल रही है, किसी एक जमात को मिल रही है? देखिए, अगर आप इस वक्त भी वफाकी काबीना को देखें तो उसमें तौकीर शाह साहब कौन है? शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। इतनी कुर्बत। और फिर इंटरम सेटअप में आहद चीमा साहब को देखें या फवाद हसन फहाद साहब को देखें, तो ये तो ऐसे लगता है जैसे PMLN की कैबिनेट है। तो अगर ऐसी कैबिनेट होगी तो फिर जाहिर बात है कि वो PMLN की कॉन्स्टिट्यूंसीज को सपोर्ट करेंगे ना। तो ये फिर एक न्यूट्रल सेटअप तो नहीं हुआ। तो फिर बाकी जमातें जो हैं बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके साथ तो एक तरीके से ज्यादती हो रही है। फिर आप देखेंगे सिंध के अंदर तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए गए, पंजाब में चल रहे हैं, KPK में चल रहे हैं, बाकी जगह चल रहे हैं। तो ये वो तमाम मामलात और हालात और वाक़यात हैं जो इस बात का इशारा करते हैं कि शायद एक जमात को दबाने की कोशिश की जा रही है और एक जमात को फेवर करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या समझती हैं, अगर नहीं मिलता, तमाम जमातों को या पीपल्स पार्टी को शामिल नहीं किया जाता लेवल प्लेइंग फील्ड में, तो आप एहतजाज करेंगे या फिर कोई और लायामल तय किया है? पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है सियासी, तो आप किस तरह से देखेंगे सारे मामला? देखिए, ये सारे मामलात हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में आप जाएंगे और वहां पर फैसला होगा कि हमने आइंदा का लायामल क्या बनाना है। इलेक्शन की तारीख ना आने के हवाले से, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के हवाले से, बाकी भी मामलात हैं जिसके ऊपर हमारी जो हाईएस्ट ब्रेन्स हैं, यहाँ हमारी लीडरशिप भी बैठती है, हमारे लीगल जो हेड्स हैं वो भी बैठते हैं और हमारी टॉप लीडरशिप बैठती है, वहाँ ये फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन को आप किस तरह से देखते हैं कि शफाफ हैं इलेक्शन करवाने के लिए या किसी एक जमात को फेवर दे रहे हैं? इलेक्शन कमीशन के हवाले से ख़ास तौर पर बहुत सारी चीमगोइयाँ हो रही हैं कि किसी एक जमात को वो भी जो है वो शायद उनकी हिमायत कर रहे हैं या उनके फैसलों पे चल रहे हैं। देखिए, अभी तो डिलिमिटेशन के हवाले से जो प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई है वो तो खुश आइन बात है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि असल टेस्ट जब होगा जब इलेक्शन की तारीख की अनाउंसमेंट होगी, इलेक्शन शेड्यूल जारी होगा और फिर जो तमाम जो दिन गुजरेंगे जो कि लेके जाएंगे आपको इलेक्शन वाले दिन तक, उस वक्त क्या तरीक़ेकार इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी और इस वक्त पूरी दुनिया
اور بالخصوص پاکستانی عوام الیکشن کمیشن کی جانب دیکھ رہی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں. سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے نون لیگ جوائن کی ہے، کیا کہیں گی؟ کیا وہ پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑیں گے؟ صاف ظاہر ہے نون لیگ میں گئے ہیں، تو ان کی شمولیت کو کیا دیکھتے ہیں؟ کیا وہ ڈی جی تھے تب بھی متنازع تھے اور اس کے بعد اب پھر انہوں نے نون لیگ میں باضابطہ شرکت کر رہی ہے؟ دیکھیے یار، اس شخص کا سیاسی رائٹ ہے کہ وہ اگر کسی جماعت کو جوائن کرنا چاہتا ہے، سو گڈ لک ٹو ہم. پیپلز پارٹی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کس کے ساتھ کرے؟ دیکھیے ابھی تو الیکشن کی تاریخ نہیں آئی ہے اور یہ معاملات وہ ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ طے ہوتے ہیں. فی الحال ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں. سندھ میں پھر سے حکومت پیپلز پارٹی کی آئے گی یا ایم کیو ایم یا جو دعویٰ کر رہی ہے جماعت اسلامی، ان کے ساتھ کیسے آپ کا مقابلہ ہوگا؟ جماعت اسلامی تو پہلے بھی بڑے دعوے کرتی رہی ہے. دیکھیے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی الحمدللہ جو ڈیلیور کیا ہے تو عوام جانتی ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے. انشاءاللہ تعالی سندھ میں پھر پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی. جی بالکل، جیسے کہ سنا، یہ شرمیلا فروکی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما تھی اور تحفظات پیپلز پارٹی کے جو تھے خاص طور پر کہ تمام سیاسی جماعتوں کو برابری کے جو ہے وہ ملنے چاہیے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، اور دیگر جو الیکشن کے تحفظات ہیں. پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے وہ الیکشن چاہتی ہے، لیکن باقی جماعتیں کیوں خاموش ہیں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان.